कक्षा 10 विज्ञान अध्याय जैव प्रक्रम और जिसका ये तीसरा वीडियो है। और उससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा पोषण पोषण की आवश्यकता और पोषक तत्व उनके स्रोत और पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग के विषय में पढ़ा। और आज हम इस वीडियो में पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। पोषण के प्रकार। तो जंतु और पादप दोनों ही सजीव के अंतर्गत आते हैं, दोनों ही सजीव हैं, लेकिन उनकी क्रियाकलापों में जो है जंतुओं की अपेक्षा पौधों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसीलिए पोषण भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण। तो पोषण जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपोषी पोषण, नंबर 2 परपोषी पोषण। तो पोषण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। अब स्वपोषी मतलब स्वयं, पोषी मतलब स्वयं पोषण करना। ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी दूसरे पर अपने भोजन के लिए आश्रित नहीं होते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम है। हरे पेड़ पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेकर अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। और इनके पाए जाने वाले पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। और दूसरी तरफ जंतु जो कि अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव या पादप पर निर्भर रहते हैं। और इस प्रकार के जीवों को परपोषी कहते हैं और उनमें पाए जाने वाले पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। तो पहला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ये ध्यान में रखेंगे कि स्वपोषी पोषण जो है हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में स्वपोषी पोषण नहीं होता। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और यह क्रिया जो है स्वपोषण कहलाती है। वह जीव ऐसे जीव ऐसे जीव
जो कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वयं बना लेते हैं, स्वापोषी कहलाते हैं। स्वापोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वापोषी कहलाते हैं तथा यह क्रिया स्वापोषण कहलाती है। स्वापोषण कहलाती है। तो वह जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वापोषी कहलाते हैं तथा यह क्रिया स्वापोषण कहलाती है। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं वो स्वापोषी हैं। हरे पेड़ पौधे स्वापोषी होते हैं। स्वापोषी होते हैं। तो हरे पेड़ पौधे स्वापोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि इनके पास पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो क्या चाहिए इनको? जल चाहिए, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन जो है स्वयं लाते हैं। C6H12O6 तो संकलित कर लेंगे। तो ये तो हो गया स्वापोषी पोषण। अब स्वापोषी पोषण क्या होगा? जो भोजन स्वयं बनाते हैं उस क्रिया को स्वापोषी पोषण कहते हैं। जो जीव भोजन अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वह स्वापोषी होंगे। अब बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? किन किन कच्चे पदार्थों? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। इन तीनों की उपस्थिति में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं।
नंबर 2 है परपोषी पोषण या विषम पोषण। पहला था स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। तो पर मतलब दूसरे ऊपर और पोषी मतलब पोषण के लिए। पोषी मतलब जीव, तो वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जंतु या किसी दूसरे पौधे का भक्षण करते हैं, खाते हैं, उस प्रकार के पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जंतु या पौधे को खाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषी कहलाते हैं तथा यह क्रिया परपोषण कहलाती है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जंतु या पौधे को खाते हैं, परपोषी कहलाते हैं तथा यह क्रिया परपोषण कहलाती है। इसके अंतर्गत जैसे जंतु में जैसे मनुष्य या तो किसी दूसरे जंतु को खाता है अपने भोजन के लिए, या किसी दूसरे पौधे को या फिर उसके किसी भाग को खाता है। कौवा, बकरी आदि। तो ये तो हो गया परपोषी पोषण। अब आगे हैं इसमें जंतुओं में पोषण के चरण।
जंतुओं में पोषण के चरण। जंतुओं में पोषण जो होता है वो 5 चरणों में संपन्न होता है। पहला होता है अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। दूसरा उसका पाचन, और तीसरा अवशोषण, और चौथा होता है स्वांगीकरण, और पांचवा होता है बहिक्षेपण या मल विसर्जन। तो जंतुओं में पोषण की 5 चरण होते हैं। नंबर 1 अंतर्ग्रहण। नंबर 1 अंतर्ग्रहण। नंबर 2 पाचन। नंबर 3 अवशोषण। नंबर 4 स्वांगीकरण। और नंबर 5 मल परित्याग। इसको बहिक्षेपण कहते हैं। बहिक्षेपण। तो जंतुओं में पोषण के 4 चरण हैं। तो 5 चरण होते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा बहिक्षेपण, जिसको विस्तृत रूप से अगले वीडियो में बताया जाएगा।